पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मतदान कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जलपान कर रहे हैं, पराठे हैं, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी यहाँ पर रखी हुई है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, ये पहाड़ की वही गलियां हैं जिनमें आपका बचपन गुजरा। यहाँ पर आके आपने मतदान किया और अब पहाड़ की सेवा करने का संकल्प भी आप ले रहे हैं। देखिए, पहाड़ में हमारे तो पगडंडियां होती है और इन्हीं पगडंडियों में हमारे पुरखे चले और इन्हीं पगडंडियों के कल्याण के लिए काम करना है, इन्हीं पगडंडियों को आबाद करना है, इन्हीं पगडंडियों को रोशन करना है। और आप मान के चलिए, आज मतदान खत्म होगा, कल से ये काम शुरू कर देंगे। एक बेहतर गढ़वाल, एक विकसित गढ़वाल बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर काम शुरू कर देंगे। सर, चाची थी, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं, तो परिवार का साथ भी आपके साथ लगातार बना हुआ है। देखिए, सबका साथ मेरे साथ है, परिवार का साथ भी मेरे साथ है, गढ़वाल की जनता का भी साथ हमारे साथ है और गढ़वाल की जनता ने जो हमारे विषय थे उन सबको समझा भी है, स्वीकार भी किया है। पिछले 1.25 महीने में प्रचार के दौरान हमने गढ़वाल में जो हमारा विजन है, किस प्रकार का गढ़वाल भविष्य में होगा, उस पर बात की है। दुर्भाग्य ऐसे था कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने आज तक केवल गाली गलौज के अलावा कोई चीज नहीं बोली है। कैसा पौड़ी होना चाहिए, कैसा श्रीनगर होना चाहिए, कैसा चमोली होना चाहिए, कैसा रुद्रप्रयाग होना चाहिए, कैसा कोटद्वार में विकास होना चाहिए, रामनगर को कैसे वन्यजीव पर्यटन की स्थली बनना चाहिए, कैसे ऋषिकेश को वेलनेस का सेंटर बनना चाहिए, किसी पे चर्चा नहीं की, केवल गाली दी है और जनता इसका जवाब आज दे रही है। सर, सवाल ये है कि जनता यहाँ की आज वोट डाल रही है, तो पहाड़ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये पहाड़ी चीजें जो आप खा रहे हैं, बताइए जरा क्या है ये? देखिए, मैं मंडुए की रोटी, जो मैं आप लोग रागी बोलते हैं, हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं, ये श्री अन्न है, मिलेट है। और मैं तो वैसे भी मेरे नियमित आहार में मंडुआ रहता है और इसमें फाइबर भी होता है, ये शरीर के लिए भी अच्छा है और गांव में बिना पेस्टिसाइड के पैदा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है शरीर के लिए। सर, कांग्रेस जो है लगातार हम देख रहे हैं कि इन 5 सीटों पर उत्तराखंड की वो टारगेट आपको किए हुए है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर अनिल बलूनी को ही फोकस किया गया। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। किसी को टारगेट करने की स्थिति में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस 5 प्रत्याशी कांग्रेस के चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती लड़ाए गए हैं। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि नेगेटिव प्रचार करते हैं, हम सकारात्मक प्रचार करते हैं और जनता ने हमारे सकारात्मक प्रचार को वरीयता दी है। सर, आपने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ राज्यसभा सांसद रहते हुए पहाड़ के लिए किया और तमाम प्रचार के दौरान भी वो चीजें देखने को मिली थी। अब आगे का विजन क्या होगा, क्या लगता है आपको? एक विकसित गढ़वाल का विजन है। गढ़वाल को एक बेहतर गढ़वाल बनाना है, यहाँ के पलायन को रोकना है, यहाँ पर जितना पलायन को रोक के तीर्थाटन को आर्थिकी के साथ जोड़ना है, सारी तैयारी हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड को लेकर के एक अपना विजन है और लगातार हम पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं कि वो सारी चीजें धरातल पर दिखाई भी दी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत लगाव है उत्तराखंड के साथ और उत्तराखंड के साथ उनका एक कनेक्ट है और उत्तराखंड की जनता का उनका कनेक्ट है। वो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री और नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब भी इन पगडंडियों में वो आया करते थे। उनका आध्यात्मिक रिश्ता है उत्तराखंड के साथ और उनकी तपस्थली ये रही है। यहाँ के लोगों की समस्या वो समझते हैं और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम भी कर रहे हैं। पहाड़ का बेटे हैं आप, पहाड़ के बेटे होने पे कितना गर्व आपको महसूस होता है और पहाड़ की सेवा आप करने का अगर आपको मौका मिलेगा तो प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करना, अपने मातृभूमि का कर्ज चुकाना, ऐसा मौका मिले तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर, कांग्रेस से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो और आपके बीच में एक मुकाबला माना गया कि चुनौती है, तो इस चुनौती को आप मान रहे हैं कि कोई चुनौती है या नहीं है? देखिए, चुनौती आप लोग करते रहेंगे। 4 तारीख को आप ये कहेंगे कोई चुनौती नहीं थी। समस्या ये है कि आप लोग सवाल उठाते हैं और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन सब गायब हो जाते हैं। आज आप चुनौती कह रहे हैं तो उस दिन भी जरूर कहिएगा चुनौती थी। जब 5 लाख पार हो जाएगा फिर आप कहेंगे कोई चुनौती नहीं थी। तो सुपड़ा साफ होने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस 30 से 35 सीटों पे सिमटने वाली है। आप मुझे बताइए, मैंने बहुत सारे कांग्रेस के दोस्तों के साथ बात की कि बताओ भाई कहां पर 25 सीट आएंगी। 25-30 सीटें नहीं गिना पाते हैं। केरल में पिछली बार 21 में से 19 सीटें कांग्रेस जीती थी, इस बार नहीं जीत पा रही है, उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे। 30-35 सीटों से ऊपर कांग्रेस नहीं। 2 लड़कों की जो दोस्ती है राहुल और अखिलेश की, इस पर भी कुछ कहेंगे? ये तो दोस्ती, ये लड़कों की दोस्ती पिछले 25 सालों से चल रही है। ये लड़के ही बड़े नहीं हो रहे हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये पहले भी इसका इंडिया कर चुके हैं, पहले भी इनकी दोस्ती का परिणाम निकल चुका है, इस बार फिर निकाल लीजिए।
तो अनिल बलूनी जी हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो लोगों का प्यार है और जिस तरीके से ये तमाम मुद्दे लगातार पहाड़ के लोगों के लिए उठाते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जनता अगर सेवा का मौका देगी तो मैं ये सेवा पहाड़ के लोगों के लिए पूरी तरह से करता रहूंगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 पौड़ी गढ़वाल।